हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग के बीच में अंकल जी आए हैं, आपको स्वागत करते हैं। और क्षेत्रीय सर भी आए हैं, आपको भी स्वागत करते हैं। और जितने भी नया दूर से नज़दीक से जितने भी आए हैं सबको हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। आइए हम इस सभा को शुरू करने के लिए स्तुति आराधना करेंगे परमेश्वर का और गीत गाएंगे। गीत नंबर है 83। खोलना हो तो हम सब खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि पूरे सप्ताह भर हमारे साथ था और इस सुंदर साबत दिन के लिए देखने के लिए मौका दिया प्रभु, इसलिए फिर से धन्यवाद देते हैं। हमें से तो प्रत्येक को आशीष से परिपूर्ण कर। अभी सभा को हम लकड़ा अंकल के हाथों में सौंपते हैं। वो वचन जो सुनाएंगे उन वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर सके प्रभु। जो कोई दुख तकलीफ में है, बीमार है, उन सबों के साथ हो इस समय। जो कोई नहीं आ सके उन सबों के भी साथ हो। और कहाँ तक मांगे म्यूनसिपल सभी को जानता है। बाकी सभा के बाहर आपके हाथों में सौंपते हुए एक प्रार्थना छोटी सी मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। दया करके सुनो स्वर में बनकर आमीन। मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर मौका मुझे दिए हैं कि प्रभु का वचन से आपको मैं सुना सकूँ। वचन सुनाने से पहले छोटी सा प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तो जो स्वर में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। हम धन्यवाद देते हैं सब चीज़ के लिए कि अभी तक हम लोग को बड़े चंगे रखे हैं। इस वक्त मैं आपका वचन बोलूँगा, मेरे साथ मेरे अगुवाई कीजिए। और जितने यहाँ हम सब सुनने वाले हैं, हम सबों के अगुवाई कीजिए, जिससे उस वचन के अनुसार हम चल सके। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन।
परमेश्वर आदम हवा को अपने स्वरूप में बनाए, बिल्कुल ही निष्कलंक। और हम देखते हैं पाप से पहले जो आदम हवा सृष्टि किए गए थे, बिल्कुल वे निष्कलंक थे, उसमें कोई कलंक नहीं थी, कोई दोष नहीं। आज भी हम जैसे आदम हवा ने पाप कर दिए और हम लोग का जीवन जिंदगी जब तक हम लोग जीते हैं और हम लोग का जितने भी शरीर में जो अंग हैं, द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, सब विशेष है। यहाँ देखेंगे कि जितने भी हम अपने जीवन में जब तक हम रहते हैं तो अपने अंग का व्यवहार करते हैं, लेकिन आज इस वक्त मैं एक विशेष अंग के विषय में बताऊंगा और सभी व्यक्तियों के लिए है और ख़ास करके हम मसीह भाई बहनों के लिए। और वो अंग है हृदय, दिल। और जो मस्तिष्क है, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क हैं और उसमें मस्तिष्क के 3 भाग हैं। 3 भाग में से सबसे छोटा मस्तिष्क है जो हमारे गला इस पीछे तरफ है, जो सिर के नीचे में जो कहते हैं अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड, उससे कनेक्शन है, बहुत छोटे ये मस्तिष्क हैं। ये मस्तिष्क बहुत विशेष हैं हमारे जीवन के लिए। और दूसरी मस्तिष्क भी बहुत विशेष है, लेकिन ये छोटे जो मस्तिष्क है उसका नाम है मेडुला। जितने कोई साइंस पढ़ते हैं वो है मेडुला, जो अंग्रेज पढ़ते हैं। ये छोटी मस्तिष्क है, ये क्यों हमारे जीवन के लिए बहुत विशेष है? क्योंकि ये मस्तिष्क सांस जब हम लेते हैं दिन के समय, रात के समय, और हम लोग का हृदय जो धड़कता है, जो दिल है वो धड़कता है, वो किससे कंट्रोल होता है? ये छोटी सा मस्तिष्क है, उसी से कंट्रोल होता है। हम लोग दिन में तो जागते हैं और हम लोग जानते हैं कि हम लोग को सांस लेना है, हृदय उसी के द्वारा धड़कन होता है। लेकिन जब रात को हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग बिल्कुल ही निद्रा में रहते हैं और हम लोग का जो दिल का धड़कन और जो हम लोग श्वास लेते हैं वो चलते रहता है। तो इस समय मैं खास करके जो हृदय है, जो दिल, उसके विषय में कहूँगा। हम लोग जैसे कहेंगे कि हृदय, दिल, जो हर एक व्यक्ति का जो दिल का साइज़ होता है अपना मुट्ठी, जो अपना मुट्ठी की है उस साइज़ का होता है। लेकिन ये विशेष है, केवल जीने के लिए नहीं, लेकिन हम एक मसीहों के लिए बहुत विशेष है। यहाँ मनुष्य के जीवन में जो हृदय या दिल जो एक जीने का एक क्या है, केंद्रित है। इसमें हम लोग चाहे मानसिक तौर से हो या धार्मिक तौर से हो, अच्छाई हो, बुराई हो, गलत हो, सही हो, सब चीज़ का हम लोग का जो सोच होता है और जो हमारे मन में रहता है। यहाँ सबसे पहले हम लोग पदस्थल खोलेंगे नीति वचन 27 उसका 7 में। नीति वचन 23 उसका 7 पद, 23 उसका 7 पद। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। हम लोग बहुत बार इस दुनिया में जैसे रहते हैं, अधिकतर हम लोग ध्यान देते हैं खाने पीने का, और खाने पीने के लिए ज़रूरी है हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए। लेकिन यह कहता है कि हम लोग का ध्यान
यीशु मसीह पर, परमेश्वर के वचन पर हम लोग को होना है। हृदय हम सबों को जो सोच, जो कि प्रेम, आनंद, दुख, सुख और सबसे चीज़ का हम लोग का जो हृदय से हम लोग को में होता है। और कभी कभी हम लोग क्या होता है कि हम लोग मन में कहेंगे, अब इसमें अलग अलग शब्द है। मन में डर हो जाता है, कभी कभी घबराहट हो जाती है, और ये घबराहट और कभी हम लोग हताश हो जाते हैं। वो तो ऐसे बातों को सुन करके, ऐसे घटनाओं को देख करके हम लोग कहते हैं हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और इसमें हम लोग वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 12 उसका 25 पद। नीति वचन 12 उसका 25 पद। ये नीति वचन 12 उसका 25 पद में यहाँ यूँ कहता है, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। उदास, हम बहुत उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन कहता है कि भली बातों से क्या कहता है, वह आनंदित होता है। यहाँ हमारे हृदय में प्रेम की भावना होती है। उसके बाद कहेंगे दुख, जिसमें कहा कि दुख और डाह, ईर्षा, और से जो हमारे मन में उठते हैं। आगे हम देखेंगे कि भले या बुरे का सोच मन ही से होता है। पहले यूहन्ना 3 19 से 21 तक। पहला यूहन्ना 3 19 से 21 में हम लोग को देखेंगे कि हम लोग के मन में बुरे या भले सोच रह जाता है। पहला यूहन्ना 3 19 से लेकर के 21 तक पढ़ेंगे। उसी से हम जानते हैं कि यह सत्य है कि जिस बात में हमारा मन में दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिवाव होता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम लोग का मन दुखी है, हताश हो गए हैं, तो हम परमेश्वर के पास आएँ और वही हम लोग का जो दुख है या तकलीफ़ या हताश हो गए हैं, वही हम लोग को से दूर कर देंगे। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने हम सबों को हमारे मनों में वे काम करते हैं। हर एक के दिल में, हर एक के मन में वे काम कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे मनों में अंकित करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तब हमारे जो बुरे विचार है, ख्याल है, वे दूर हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन हमारे मन में रहने से बुरे विचार, दुख या तकलीफ़ या हताशपन सब कुछ दूर हो जाएंगे। और इसमें हम पाएंगे कि प्रभु का वचन हमारे हर एक के हृदय में बोया गया है। जब हम उसके प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोया जाता है। जिस प्रकार दृष्टांत हम पाएंगे यहाँ मत्ती 13 अध्याय में, और ख़ास करके मत्ती 13:9 में हम पाएंगे कि वो बीज परमेश्वर का वचन को दिखलाता है, और वह बीज अच्छी भूमि पर गिरा, और इससे कि वो क्या है कि वह स्वस्थ रूपी बढ़ते गया, और वह बहुत से
फल लाए। आज भी जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमारे हृदय को अच्छे बनाना है, साफ रखना है, जिससे कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहे और हमारा जीवन खुशहाल रहे। पौलुस प्रेरित भी कहते हैं कि हमारा मन या सोच या से अगर हम सोच लिए हैं कि एक मसीह होकर के उनके अनुगामी होकर के हम सोच लिए हैं कि हमारा दिल साफ है और हम बचाए जाएंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 13 रोमी 10:10 रोमी 10:10 पौलुस प्रेरित ये कहते हैं या रोमी 10:10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। फिर से मैं पढ़ूंगा इस पद को, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहाँ पौलुस प्रेरित यानी लिखते हैं प्रभु के वचन की ओर से। परमेश्वर के निवास हमारे हृदय में है, सबों के हृदय में है, और वे चाहते हैं कि हम अपने मनों को, अपने हृदयों को क्या करेंगे, शुद्ध रखें, ताकि परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे हृदय में अंकित हो। रोमी 5 उसका 5 पद, रोमी 5 और 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हर एक व्यक्ति के में, उसके मनों में परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। अब देखें, बहुत बार इस हम लोग सब मैं कहा कि हमारे मन और हृदय में जो परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं, लेकिन यहाँ कहता है जिसके मन अशुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध नहीं हैं, वे कहता है कि वे अंधों के समान है, वे अंधों के समान हैं। इफिसी 4:18 में हम लोग पाएंगे, इफिसी 4:18। मैं हर एक पदस्थल को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग को पढ़ सकते हैं। कहता है कि वे अंधों के समान है और वे क्या होता है, वे लालची हैं, वे इस दुनियादारी के फंदों में फंसे रहते हैं, वे अंधे हैं और वे लालची हो जाते हैं। आगे देखेंगे, वे आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 6 उसका 14 पर, नीति वचन 6:14। वे आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, नीति वचन 6 उसका 14 पर। क्योंकि मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। यहाँ परमेश्वर जिनके मन के साफ नहीं हैं, वे परमेश्वर से दूर भटक जाते हैं। यह होता है कि परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। यशायाह 29 उसका 13 पद, यशायाह 29 उसका 13 पद में हम लोग पाएंगे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके मन में जो अशुद्ध या कहेंगे कि बुरे चीज़ उनके मन में है,
तो वे परमेश्वर से क्या कहते हैं दूर हो जाते हैं। यशायाह 29 उसका 13 पद, यशायाह 29 13 पद। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हैं, आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझ से दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भाई मानते हैं। हम बहुत बार कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं या उसे भाई नहीं मानते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं। कोई दूसरा कहा कि ऐसा करो और उससे हम लोग क्या कहते हैं, मानते हैं। अपने पूरे दिल से हम लोग नहीं मानते हैं। आगे देखें कि परमेश्वर से घृणा करने लगते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं मांगते हैं, और परमेश्वर से क्या होता है, परमेश्वर से घृणा करते हैं। इसको पाएंगे हम लोग नीति वचन 11 उसका 20, नीति वचन 11 उसका 20। और वे घमंडी हो जाते हैं, या भजन संहिता 101:5 में हम लोग पढ़ेंगे कि जिनके मन अशुद्ध हैं वे क्या हो जाते हैं कि घमंडी हो जाते हैं। भजन संहिता 101 उसका 5 पद में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूँगा, उसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूँगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमारे हम सब के मन में जो बुरे विचार हैं और जिसके मन में जो मन अशुद्ध हैं, वो लोग क्या होते हैं, घमंडी होते हैं। बुराइयों का धन जितना भी हो सके उनके मनों में, दिमाग में बुराइयों का धन इकट्ठा करते हैं। इसको हम लोग पाएंगे मरकुस 7:21 से 23 तक। मरकुस 7:21 से 23। मरकुस 7:21 से 23 में हम लोग पाएंगे, क्या कहता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और 23 में पाएंगे, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रिय भाई और बहनों, हम नहीं चाहते हैं कि एक मसीह हो करके हमारे मन अशुद्ध रहें। अब हम लोग देखें कि जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन क्या है, शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध है, इस तरह हम सबों को अपना जीवन पूरे तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर देना है। जैसे हम एक यहाँ परमेश्वर हमें शुद्ध मन देंगे और वे हमें एक दृढ़ हृदय देंगे और हमारे सोच विचारों को समझ देंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 139 उसका 2। हमारे जो सोच विचार को समझ देंगे। भजन संहिता 139 उसका 2। Psalms 139:2। भजन संहिता 139 उसका 2 पद। तो
मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हम परमेश्वर के विरोध अपने मन को कठोर ना करें। बहुत बार हम अपने मन को कठोर कर देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के विरोध अपने मन को हम कठोर ना करें। हम प्रार्थना करें ताकि हमारा मन शुद्ध रहे। इसको हम लोग पाएंगे भजन संहिता 51 उसका 10 में। और परमेश्वर के प्रेम की ओर हम जाएं, जिससे कि हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ उसका संबंध बना रहे और हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम हमेशा वास करे। और अंतिम पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 5:8 में। ये पहाड़ी उपदेश में हम पाएंगे मत्ती 5:8, ये मैथ्यू 5:8। यहाँ कहता है कि धन्य हैं जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे, वे परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। चलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम सब जब तक इस दुनिया में हैं और अपना जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और अपने मन को शुद्ध रखें। और जो अंतिम पदस्थल में पढ़ा कि धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, वे ही परमेश्वर को देखेंगे। हम सभी पे उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। हम अपने मन को तैयार करें, मन में कोई अशुद्ध चीज़ को ना रखें, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, जो प्रेम है, उसी के अनुसार हम लोग चलें। परमेश्वर इस सुंदर वचन को आशीष देवे। आमीन।